इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेपाक्षी के बारे में, जहां जटायु और रावण का युद्ध हुआ और यहीं पर जटायु भगवान राम से मिले थे। लेपाक्षी भगवान राम से, माँ सीता से और जटायु इन तीनों से जुड़ा हुआ है। बंगलौर से मात्र 123 किलोमीटर की दूरी पर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में स्थित है। 8:30 बजे बंगलौर से लोकल ट्रेन ले लीजिए जो 11:30 बजे तक हिंदूपुर पहुंचेगी और वहां से आप 3 व्हीलर से लेपाक्षी जा सकते हैं। 3 घंटे में आप पूरा मंदिर देख सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो यही ट्रेन 4:30 बजे वापस आती है। हिंदूपुर से इसे पकड़ सकते हैं और अगर आपको टाइम अधिक लगता है तो बस द्वारा हिंदूपुर से वापस आ जाइए। अगर आप ज़्यादा जने हैं तो कार से जाने में ही फ़ायदा है। यहाँ पर एक दिक्कत है, गाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी का नहीं मिलता। ये थोड़ी समस्या है, तो थोड़ी सी इतिहास आप खुद भी जानकर जाएं। भगवान वीरभद्र को समर्पित यह मंदिर 16वीं शताब्दी का विजयनगर राजाओं द्वारा बनवाया गया था। वीरूपन्ना ब्रदर्स ने, जो कि यहाँ के गवर्नर थे, इस मंदिर को बनवाया। लेपाक्षी एक छोटा सा गांव है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम ने जटायु को जब यहाँ पर खोजा तो जटायु जी के लिए लेपाक्षी शब्द का यूज़ किया, जो कि एक आंध्र भाषा का शब्द है। मंदिर में घुसते ही आप सबसे पहले नृत्य मंडप में पहुँचते हैं, जो कि पूजा के समय यहाँ पर नर्तकियाँ डांस करती थी पूजा के समय। और यह तो अद्भुत है, इसके चारों ओर बनी सभी मूर्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि इनका आर्किटेक्ट देख के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। भगवान शिव, सूर्य की मूर्ति, भगवान ब्रह्मा, इन सभी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, जो कि बिल्कुल नृत्य मंडप में वीरभद्र जी की मूर्ति के सामने है। 70 पिलर पर बना यह मंदिर बेजोड़ वास्तुकला का उदाहरण है। जब आप इसे देखेंगे जब ही जान पाएंगे। सीधे हाथ की तरफ यह लिपि लिखी हुई है। इस लिपि में इस पूरे मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, कैसे बनाया, कब बनाया, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यह झूलता हुआ पिलर है और यह मंदिर इसी पिलर पे टिका हुआ है। जब अंग्रेज़ों ने इसको हटाने की कोशिश की, अगर ये पिलर हैंगिंग है तो हम इसे हटा देते हैं, लेकिन जैसे ही इनको हटाने की कोशिश करी पूरा मंदिर एक साथ हिलने लगा। तब उन्होंने इस मंदिर से छेड़छाड़ बंद कर दी। दूसरा आकर्षण यह नागलिंगम है। अपने आप में सबसे बड़ा, एक ही पत्थर से बड़ा ये नागलिंगम इसी मंदिर में स्थित है। नागलिंगम के सामने नंदी जी होने चाहिए, जो कि मंदिर से बाहर 250 मीटर की दूरी पर है। तो इससे यह स्थित होने पर पता लगता है कि मंदिर कम से कम जो बताया गया है 15वीं शताब्दी का, उससे भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि नंदी जी सदा शिवलिंग के सामने होते हैं और यहाँ पर यह मंदिर के बाहर है। इस मंदिर में भद्रबाहु जी के अलावा भगवान शिव की, भगवान गणेश जी की और अन्य देवी देवताओं की भी बड़ी भव्य मूर्तियां हैं। इस मंदिर में घूमते घूमते आप एक बहुत ही अनोखी स्थापत्य कला के मंदिर में खो जाने वाले हैं। इसलिए जब भी जाएं आराम से बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन करें और ध्यान करें, कभी यह मंदिर कितना विशाल और आबाद होगा। यहाँ पर छतों पे अद्भुत पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग दिखाती है शिव पार्वती के विवाह को। इसमें जो पार्वती जी तैयार हो रही हैं, ऐसा लगता है कि उस समय के मेकअप हमारे अब मेकअप से भी ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली थे। आप देखेंगे बालों का स्टाइल,
सभी कुछ बिल्कुल अलग से दिखाया गया है, जो कि 15वीं शताब्दी का है। और ये वीरूपन्ना ब्रदर्स की चित्र बने हुए हैं, दीवार पर पेंटिंग की गई है, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ये भी बहुत अच्छी हालत में है। ये एक अनोखा पैर का निशान बना हुआ है। ये कहते हैं माँ सीता का पैर है, और इसकी पैर के हिसाब से इसकी हाइट, सीता जी की हाइट करीब 25 फीट थी और भगवान राम 35 फीट के थे। इस निशान की खासियत है कि इसमें चाहे आप किसी भी सीज़न में चले जाओ, चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, इसमें सदा पानी भरा रहता है। और कहते हैं कि जटायु जी ने इसी पानी को पी कर जिंदा रहे जब तक भगवान राम नहीं आ पाए। नंदी जी की मूर्ति के सामने जटायु ये पार्क डेवलप कर दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, आप चढ़कर ज़रूर जाइए। मात्र 10 रुपये की टिकट है, और वहाँ से आपको पूरा का पूरा लेपाक्षी और इसके आसपास का दृश्य बिल्कुल बढ़िया और दिखाई देता है। वहीं से आपको ये मंदिर भी दिखाई देगा, तो इस पर चढ़ के ज़रूर जाएं, संकोच ना करें। सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियाँ बड़ी कंफर्टेबल है। वहीं पर आंध्रा गवर्नमेंट का एक शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बना हुआ है छोटा सा, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ जाने का बेस्ट सीज़न अक्टूबर से फरवरी है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। हम गए उस दिन बरसात थी, इसलिए मौसम अच्छा था। और खाने के लिए बहुत कुछ लेपाक्षी में नहीं मिलेगा, वो आपको हाईवे के पास ही मिलेगा। तो ये सब आप चीज़ें सोच कर जाएं। बेंगलोर से 4,500 के आसपास आपको कार मिल जाती है। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो आप बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं। लेपाक्षी आपको कैसा लगा, और इसलिए आप ये कमेंट लिखना ना भूलें।